आजकल ना सबको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। उन्हें लगता है कि यार ऐसे जल्दी से बॉडी बन जाती है, 2-4 महीने का खेल होता है और बॉडी बन जाती है। मुझे 5 साल हो गए हैं जिम जाते हुए। अब जाके इतनी मेहनत करने के बाद अपना फूड ट्रैक करके, कैलोरीज़ ट्रैक करके, प्रोटीन ट्रैक करके, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके, एवरीडे जिम जाने के बाद जाके इतनी सी बॉडी बनी है। तो ऐसे 2-3 महीने में ना शरीर नहीं बनता। बहुत कांस्टेंट मेहनत चाहिए होती है इतना सा भी शरीर बनाने के लिए। तो जो जर्नी होती है ना इस चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसको हमें एन्जॉय करना है। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्किनी था। और मेरे को ना 5 साल हो गए हैं ये चीज़ करते हुए। धीरे-धीरे मसल गेन हुआ, धीरे-धीरे मैं स्किनी से मस्कुलर हुआ, डाइट खाई, प्रोटीन खाया, अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करा, कभी बल्क किया, कभी कट किया, उसके बाद जाके ये मसल गेन हुआ है मेरे बॉडी का। और आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो अभी स्किनी है और मुझे पता है कि आपको ना बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार कैसे करें, मैं बहुत स्किनी हूँ, मैं बहुत वीक हूँ। भाई उस पोज़ीशन पे ना मैं भी था एक पॉइंट पे। पर टेंशन मत लो, आज इस वीडियो में आपको वही 3-4 टिप्स ऐसी बताऊँगा ना जो आपकी जर्नी को कम से कम 1-2 साल जल्दी आप मसल गेन कर लोगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ करी क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था उस टाइम पे कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैं चाहता हूँ जितने भी स्किनी लोग हैं ना उनकी इस वीडियो से ना हेल्प हो जाए। तो आज की ये वीडियो बस और बस आप लोगों के लिए है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी लाइफ में अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो कि मैं 30 दिनों के अंदर 10-15 किलो वेट गेन कर लूँगा। ये बहुत ज़्यादा ना अनरियलिस्टिक चीज़ है। मेरे को 10-15 किलो मसल मास वेट गेन करने में कम से कम 1 एंड अ हाफ ईयर लगा था, तब जाके मैं इतना ज़्यादा मैंने वेट गेन किया था। जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था ना भाई, मैं 45-46 केजीज़ का था और आज 5 साल बाद जाके मैं 78-79 किलो का हूँ। तो अगर मैं भी ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेता ना तो मसल नहीं गेन होता। उसमें आपका ना बस ऐसे पेट गेन हो जाता है। और फिर जब आप मोटे हो जाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कुछ भी खा लिया है, आप जंक फूड खा रहे हो, कोई भी चीज़ें खा रहे हो जिससे आपका फैट गेन हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि 30-40 दिनों के अंदर मैं 10 किलो वज़न गेन करूँगा, तो भाई उसमें फैट गेन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी अनरियलिस्टिक चीज़ों को मत सेट करो अपनी लाइफ में। छोटा गोल सेट करो कि यार मैं 1 साल के अंदर ना 7-8 केजी को वेट गेन करूँगा, और जब आप ये 7-8 किलो को गेन करोगे ना, उसमें से आप 4 से 5 केजीज़ मसल मास को गेन करोगे। तो रियल डेडलाइन्स अपने लिए सेट करो कि 1 साल में, क्योंकि अनरियलिस्टिक अगर आप गोल सेट करोगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर 8 या 9 किलो हमें वेट गेन करना है, जिसमें से हम 4-5 केजीज़ अपना मसल मास करेंगे, बाकी थोड़ा-सा फैट गेन होगा। अगर आप ऐसे वेट गेन करोगे ना तो फैट भी गेन होता है, तो वो अच्छी चीज़ होती है, ऐसे बुरी चीज़ नहीं होती। फैट भी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गेन करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती करी थी जब मैं स्किनी था कि 2-3 महीने के अंदर ना 10-15 किलो का वेट गेन करूँगा, फिर देखना क्या बॉडी बनेगी। भाई फैट गेन हो गया था, मोटा हो गया था और फिर उसको मैं कम करने लग गया था। तो रियल चीज़ों को सेट करो, अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो लाइफ में। तो सबसे पहले आपको अपने खाने को सेट करना है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहली चीज़, आपको प्रोटीन भी खाना है, कार्ब्स भी खाने हैं, फैट्स भी खाना है। ये नहीं कि मैं प्रोटीन ही खाता रहूँगा, ना कार्ब्स खाऊँगा, ना फैट खाऊँगा, ऐसे नहीं होता। वेट गेन करना है तो सब खाना है, और उसके लिए हमें अपना ब्रेकफ़ास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बहुत से लोग बोलेंगे यार मैं ब्रेकफ़ास्ट तो करता ही नहीं हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेकफास्ट। सुबह उठते ही पहले पानी पियो, कम से कम 500 या 800 ml आप पानी पियो, और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अंदर हमें सब खाना है। प्रोटीन भी खाएंगे, फैट्स भी खाएंगे, कार्ब्स भी खाएंगे, फाइबर भी खाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें खानी है। क्या खा सकते हो? देखो, ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, ऑमलेट खा सकते हो, एग्स खा सकते हो। तो सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट को सही करो, क्योंकि ना जब हम स्किनी होते हैं ना तो हमें ना हमसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, तो हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट होता है ना वो हमारे मेटाबॉलिज़्म को ना किक स्टार्ट देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ना ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करना है, और उसके अंदर हाई न्यूट्रिशन खाना ही खाना है, कुछ भी नहीं खाना। पराठे वगैरह थोड़े टाइम के लिए साइड में कर दो, और ओट्स, दलिया, एग्स, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को खाओ। इंडियन डाइट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे ब्रेकफास्ट हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स और फैट्स के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को ना अपनी मील्स में लेना शुरू करो।
अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, वेज और नॉन वेज मैंने दोनों के ऊपर वीडियोस बना रखी है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको वेट गेन या मसल गेन करना है कि अपनी डाइट को देखना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपने ब्रेकफास्ट को भी देखना पड़ेगा। मेरी इतनी सी बॉडी बनने में, जो मैंने इतना सा शरीर बनाया है, मुझे 5 साल लग गए हैं। तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 3-4 महीने में मैं स्किनी से मस्कुलर हो जाऊंगा और बॉडी बना लूंगा? बॉडी बनाना एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, बहुत सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। तो अभी जल्दी से जिम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर आके मैं आपको अगली 2 टिप्स बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सप्लीमेंट्स के ऊपर। और तीसरी जो टिप है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फिटनेस के अंदर, वो कमाल कर देगी। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. और हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, वो है कि हम सप्लीमेंट कौन सा लें, क्या हमें वेट गेनर लेना चाहिए? देखो, मैं वेट गेनर के ना सपोर्ट में नहीं रहता कभी भी। जब भी हम स्किनी होते हैं ना, सारे हमें बोलेंगे यार तू वेट गेनर ले ले, वेट गेनर ले ले। देखो, वेट गेनर का ना एक सिंपल सा लॉजिक है, और स्किनी का भी एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप स्किनी हो तो आपको कम फूड के अंदर हाई डेंस कैलोरीज खानी पड़ेंगी, जिसके अंदर हमें प्रोटीन भी खाना है, कार्ब्स भी खाना है, फैट भी खाना है। तो वेट गेनर का ना एक सिंपल सा हिसाब होता है कि एक शेक के अंदर हमें 1000 कैलोरीज मिल रही होती हैं, तो वो डेंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हमारा पेट भी भर जाता है और हमें अच्छी कैलोरीज और प्रोटीन भी मिल जाता है। इतने से ग्लास के अंदर या एक स्कूप के अंदर हमें 1000 या 1500 कैलोरीज मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको हाई कैलोरी डेंस शेक ही पीना है तो आप घर पे क्यों नहीं बना रहे हो उसे। मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है वेट गेनर की, जिसमें अगर आपको प्रोटीन भी नहीं ऐड करना ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली भी आप उसे घर पे बना सकते हो। 1000 कैलोरीज हैं उस पूरे गेनर के अंदर, और एकदम देसी अपने घर पे ड्राई फ्रूट्स डालो, ओट्स डालो, दूध डालो, फ्रूट्स डालो, ये सारी चीज़ें करके आपको उसके अंदर से भी 40 से 45 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 1000 कैलोरीज मिल जाएगी। अगर आपको वे प्रोटीन नहीं डालना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो मत डालो और ऐसे ही उसे बनाओ और उसे पी लो। और अब दूसरी चीज़, आप बोलोगे इसे पीना कब है? एक्सरसाइज करके आओ और उसके बाद उसे पियो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपकी बॉडी को ना भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे ना वो शेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके अंदर फैट्स होगा, कार्ब्स होंगे, हाई प्रोटीन होगा। तो ये सारी चीज़ें ही उस टाइम पे हमारी बॉडी को चाहिए जब वो थक के आई है, पूरा वर्कआउट करके आई है अच्छे से। और एक और सप्लीमेंट जो आप ले सकते हो वो है क्रिएटिन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। अगर आपके पास बजट है, सबसे सस्ता सप्लीमेंट क्रिएटिन है। एक पूरी वीडियो मैंने उसके ऊपर भी बना रखी है। मैंने ना हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ना वीडियोस बना रखी है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए उन सारी वीडियोस को देख के, क्योंकि जो गलतियां मैंने करी ना, मैं नहीं चाहता कि यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लोग वो गलतियां करें, तो इसलिए मैंने वो सारी वीडियोस बनाई है। तो अगर आपको सप्लीमेंट लेना है, क्रिएटिन लो। क्रिएटिन करता क्या है, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रिएटिन हमारे मसल्स के अंदर एटीपी सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे अंदर ना स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा वेट को पुल करेंगे। ज़्यादा वेट को पुल करेंगे मतलब हमें भूख ज़्यादा लगेगी, हमारा मसल गेन जल्दी होगा। तो ये सारे काम क्रिएटिन करता है। क्रिएटिन बजट फ्रेंडली है। सबसे ज़्यादा
क्रिएटिन के ऊपर ना रिसर्च हो रखी है और प्रूवन है ये मसल गेन करने में, स्ट्रेंथ गेन करने में, वेट भी गेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये 2 चीजें ही काफी है आपका वेट गेन करने के लिए। अगर आपको कुछ और चीजें जाननी है क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट, बाकी चीजें एकदम डिटेल में, तो उसकी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर छोड़ दूंगा, उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब वो होता क्या है, देखो जैसे आप अपना फूड ट्रैक कर रहे हो, अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहे हो, अपना प्रोटीन ट्रैक कर रहे हो, वैसे अपना वर्कआउट को भी ट्रैक करो। मैंने ये पूरी डायरी बना रखी है जिसके अंदर ना मैं अपने सारे एक्सरसाइज लिखता हूँ, उसके वेट्स लिखता हूँ कि मैंने आखिरी सेट कौन सा मारा, कितने वेट का मारा और कितने रैप्स उसके अंदर करे। और जब मैं नेक्स्ट टाइम अपना सेट करूंगा या अपनी एक्सरसाइज करूंगा तो मैं एक बार इस डायरी को देख लेता हूँ कि यार मैंने लास्ट सेट लैट पुल डाउन का 100 केजीज मारा था, आज मुझे ना 105 किलो मारना है। उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जितना भी आपने अपना वर्कआउट किया है, जितनी भी आपने अपनी एक्सरसाइज करी है, उसे ना नोट डाउन कर लो। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बिगिनर सीरीज है पूरी की पूरी जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया आपको, कितने सेट करने हैं, कितने रैप्स करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो उस वीडियोस को चेकआउट कर लेना। बाकी इस डायरी का ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है आपके फिटनेस जर्नी में। आपको हर एक एक्सरसाइज लिख लेनी है, उसके लास्ट सेट जो भी आप कर रहे हो उसको लिख लेना है। और जब आप नेक्स्ट टाइम अपना सेट करोगे, अपनी वही एक्सरसाइज करोगे ना, तो इस डायरी को देखो कि अच्छा मैंने लास्ट टाइम 50 किलो किए थे, आज मुझे 55 केजीज करने हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल सा हिसाब होता है, जो भी आपने लास्ट एक्सरसाइज करी है, जितने भी वेट की करी है, उस वेट से थोड़ा सा ऊपर जाना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 50 किलो लास्ट टाइम मारा है तो इस बार यार मैं सीधा 70 किलो मारूंगा, नहीं। अगर आप 5 किलो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में करोगे ना, वो भी आपके मसल को ना ग्रो ही करेगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अपने वेट्स को, अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी फिटनेस जर्नी के अंदर। खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपने वर्कआउट को ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में ये गलती करी थी, पर जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है ना, उसमें मुझे ये एक बात समझ आ गई, सब कुछ ट्रैक करो पर अपना वर्कआउट्स को भी ट्रैक करो। बहुत ज़रूरी होता है आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपके वेट गेन करने के लिए। और अगर आप स्किनी हो तो आपको ज़रूर इस चीज़ को ट्रैक करना चाहिए। आपको खुद दिखेगा ये मैजिक कि आपका मसल ग्रोथ ना कितना ज़्यादा जल्दी होता है अगर आप अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करते हो तो। सो गाइस, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे ना तो देखना मैजिक होता हुआ। उसके साथ आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। स्लीप से ज़्यादा अच्छी रिकवरी किसी भी चीज़ में नहीं है, कोई सप्लीमेंट में नहीं, कोई डाइट में नहीं, किसी में नहीं। जितना अच्छा आप सोओगे ना, जितना लंबा आप सोओगे, उतनी ज़्यादा आपको रिकवरी मिलेगी, आपका मसल ग्रो भी होगा, वेट गेन भी होगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तब भी आपको एक 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। इस चीज़ को रखो दिमाग के अंदर। उसके साथ पानी पियो, कम से कम 5 लीटर आपको पानी पीना है। शुरू करो कम से 3 से 4 लीटर से शुरू करो और धीरे धीरे उसको बढ़ा दो। ये बस छोटे छोटे टिप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी नहीं चलेगा पर आपकी फिटनेस जर्नी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मेरी फिटनेस जर्नी में इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आप या कोई भी स्किनी है और वेट गेन करना चाहता है या मसल गेन करना चाहता है, तो इन सारी टिप्स को फॉलो करो या अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये सारी टिप्स आप बताना चाहते हो। तो ये वीडियो करते हैं यही ख़त्म। अब मैं आपसे मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।